आज मैं आपको सिलाइयों द्वारा डोरमेट बनाने का बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ। देखिए, ये हमारे कपड़े हैं साड़ियों के। जो साड़ी हमारी अनयूज की होती है, हम यूज में नहीं लेते हैं, उनसे हम किस प्रकार से उन्हें यूज में ले सकते हैं। हमने इन साड़ियों की 1.5 इंच की कुछ पट्टियाँ काट के रोल बना लिए हैं। और सबसे पहले हमें इनमें फंदे डालने हैं। फंदे इस प्रकार से डालते हैं। बहुत ही आसान तरीका है जो मैं आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हमें इसमें 10 फंदे डालने हैं। यदि आप बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप इसमें 20 फंदे भी डाल सकती हैं और 30 भी। जितना आप बड़ा बनाना चाहती हैं उसी के अनुसार आप इसमें फंदे डालें। मैं 10 का बना के दिखा रही हूँ आपको। सबसे पहले हमें इस तरीके से इन फंदों को बुनना है। देखिए, मैंने 10 फंदे डाले थे और 9 फंदों को मैंने बुन लिया है और एक फंदे को मैंने छोड़ दिया है। इसके बाद हम सिलाइयाँ इस तरीके से बदल लेते हैं और जो ये हमने पट्टी बनाई है इसे हम अपनी तरफ करेंगे और बाकी के 9 फंदों को दोबारा से बुनेंगे। हमें एक फंदे को नहीं बुनना है। इस तरीके से हमें 9 फंदे बुनने हैं। देखिए, फिर इस तरीके से हमें सिलाई को बदल लेना है और फिर से हमें ये फंदे बुनने हैं। देखिए, मैंने एक फंदे को छोड़ा था, इसे बुना नहीं था। इसके बाद मैंने एक फंदे को फिर से छोड़ दिया, इसे भी नहीं बुना है। और फिर इसके बाद पट्टी को हमें अपनी तरफ कर लेना है और फिर हमें ये फंदे बुनने हैं। देखिए, फिर हमने सिलाई को फिर बदला है और इसके बाद फिर हमें ये फंदे बुनने हैं। जो हमें सीधी सिलाई बुनते हैं इस पे हम एक एक फंदा छोड़ते हुए आते हैं लास्ट में, उनको हम बुनते नहीं हैं। देखिए, एक फंदा मैंने पहले छोड़ा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा। इसके बाद फिर सिलाइयों को बदलना है और इस पट्टी को अपनी तरफ करना है और फिर से हमें ये फंदे बुनने हैं। इस तरीके से फिर सिलाई को फेरना है अपनी तरफ और फिर इनको बुनना है।
इसके बाद हमने 3 फंदे छोड़ दिए थे, फिर एक फंदे को फिर से छोड़ना है, फिर सिलाई को बदलना है और इस पट्टी को अपनी तरफ करना है। ये फंदे हम छोड़ते हुए आएंगे, इनको हमें बुनना नहीं है, जो हम छोड़ते हुए आते हैं एक एक करके, फिर हमें इन फंदों को बुनना है। देखिए, फिर हमको सिलाई को अपनी तरफ करना है और फिर इन्हें बुनना है। चार फंदे हमने छोड़ दिए थे, फिर हमको एक फंदा फिर से छोड़ना है। अब हमने इनको 5 फंदों को हमने छोड़ दिया है, इन्हें बुना नहीं है, सिलाई अपनी तरफ की है और ये जो ये पट्टी बनाई है इसे भी अपनी तरफ करना है और फिर से हमें बुननी है। जो हम फंदे छोड़ते हुए आते हैं इनको हमें बुनना नहीं है अभी। देखिए, फिर हमको सिलाइयों को अपनी तरफ करना है और फिर हमें फंदे बुनने हैं। देखिए, हमने फिर एक फंदे को छोड़ दिया है, इसके बाद फिर सिलाई हमने घुमाई है और इसके बाद फिर पट्टी को अपनी तरफ किया है और फिर हमें ये फंदे बुनने हैं। हम सीधी सिलाई बुनते हैं उस पर हमें हर बार एक फंदा छोड़ देना है और उसे बुनना नहीं है। देखिए, मैंने ये एक एक करके मैंने अब 6 फंदे छोड़ दिए हैं। इसके बाद हमें फिर सिलाई को इसी तरीके से फंदों को बुनना है। फिर इसके बाद हमें एक फंदे को फिर से छोड़ देना है और सिलाई को अपनी तरफ करना है और जो हमारे फंदे बच जाते हैं उनको हम बुनते हैं। जो हम एक एक करके छोड़ते हैं उनको हम अभी नहीं बुनेंगे। देखिए, इस तरीके से। और इसके बाद हमें फिर फंदों को बुनना है। देखिए, अब मैंने 8 फंदे एक एक करके छोड़ दिए हैं, ये 2 बचे हैं। अभी ये 2 को हमें बुनना है। अब इसके बाद हमें फंदे नहीं छोड़ने हैं। लास्ट में जो हमारे 2 फंदे हो जाते हैं वो हम नहीं छोड़ते। हम हर सिलाई पर एक एक फंदा छोड़ते हुए आए हैं। सीधी सिलाई पर उल्टी को हमने बुनते हैं और एक एक फंदा छोड़ते हुए आए हैं। लास्ट में हमारे ये 2 फंदे रह गए हैं और इसके बाद हमको ये पूरी सिलाई है जो हम फंदे एक एक करके छोड़ते हुए आए थे, अब इनको हमें एक बार पूरी तरह से बुनना है। पूरी सिलाई के फंदों को 10 फंदों को हमें इस तरीके से इन्हें बुनना है। और ये लास्ट का फंदा है, इसे भी बुन लेना है और इसे हमें फिर सिलाई को अपनी तरफ करना है। और ये हमने पूरी तरह से बुन ली है। अब इसके बाद हम एक फंदे को इसी तरीके से उतार लेंगे और जो ये पट्टी है इसे अपनी तरफ करेंगे और फिर हमें इसी तरीके से ये फंदे बुनने हैं जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था। इसी तरीके से अब एक एक फंदा छोड़ते हुए आना है।
सेम ऐसे ही है, एक कली मैंने आपको बुननी बताई थी। इसी तरीके से आपको और भी कलियां बनानी हैं। जैसे कि मैंने 3 तरह के कपड़े लिए थे, उसी तरीके से हमें 3 तरह की इसमें कली बनानी है। और वो सेम ऐसे ही है जैसे मैंने ये पहली कली आपको बताई थी, सेम उसी तरीके से हमें इस आसन को पूरा ही बनाना है। एक एक फंदा हमें छोड़ते हुए जाना है और लास्ट में जब हमारे 2 फंदे रह जाते हैं तो उसके बाद हमें सिलाई को पूरी तरह से बुनना है। और इसी तरीके से जब हम कली बनाएंगे तो ये कुछ सर्कल में बन जाएगा डोरमेट, और ये कुछ इस प्रकार से आएगा बन के। देखिए ये कुछ इस प्रकार से बन के आया है। मैंने आपको पहली कली बनानी बताई थी, इसी तरीके से मैंने ये सारी कली बनाई है। इसी तरीके से एक एक फंदे हुए हमें छोड़ते हुए जाना है और लास्ट में जब हमारे 2 फंदे रह जाते हैं तो उन्हें हम बुनते नहीं हैं। देखिए जो हमारी ये साइड है इसे हमें सुई धागे से सिल लेना है। और देखिए ये हमारा डोरमेट बन के आया है। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।